हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ 67 बीपीएससी टेस्ट सीरीज में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, ऑप्शन बी वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, ऑप्शन डी नाबार्ड बैंक की सिफारिश पर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। कौन से आर्टिकल में है फाइनेंस कमीशन? तो आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280। इसके अलावा आपको तीन जो आर्टिकल है ना उसको याद रखना है। एक तो है आपका आर्टिकल 246 से, दूसरा है आर्टिकल 269A और तीसरा है आर्टिकल 279A। 246 में क्या है कि केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बना सके। आर्टिकल 246A में क्या है कि केंद्र सरकार को ये पावर दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बना सके। आर्टिकल 269A में क्या है कि जीएसटी की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जीएसटी की व्यवस्था के बारे में आर्टिकल 269A में बताया गया है। और 279A में क्या है कि यह जीएसटी परिषद की संरचना व गठन का प्रावधान करता है। जो संरचना होती है ना जीएसटी की और उसका गठन कैसे होगा, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, ऑप्शन बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। कौन सा आयोग गठित हुआ था? सरकारिया आयोग। इसके अलावा दो और कमेटी है। एक तो है राजा चिलैया कमेटी। राजा चिलैया कमेटी, राजा चिलैया कमेटी क्यों बनी थी? तो टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया के लिए, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। और एक जो इम्पोर्टेंट कमेटी है, एक जो इम्पोर्टेंट कमेटी है क्या है वो? जस्टिस रोहिणी आयोग। जस्टिस रोहिणी आयोग क्यों बना था? जस्टिस रोहिणी आयोग ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए। जस्टिस रोहिणी आयोग क्यों बना था? ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए, उपवर्गीकरण या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब कैटेगराइजेशन के लिए। तो क्या क्या आपको याद रखना है यहाँ पे? सरकारिया आयोग किस लिए बना था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। एक है राजा चिलैया कमेटी, टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, और एक है जस्टिस रोहिणी आयोग, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए या ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देश का पहला परागकण पार्क, पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया है? यहाँ पे राज्य नहीं होगा, किस जिले में खोला गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी उत्तरकाशी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खुला है? तो वो भी उत्तराखंड में खुला है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी भारत बजट ऐप, ऑप्शन सी इंडिया बजट ऐप 2021, ऑप्शन डी आम बजट 2021-22, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोमल अग्रवाल, ऑप्शन बी अंकित गुप्ता, ऑप्शन सी प्रोनीता गुप्ता, ऑप्शन डी सोनिका सिंह,
ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोनीता गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीपीसीएल, ऑप्शन बी आईओसी, ऑप्शन सी ओएनजीसी, ऑप्शन डी एनटीपीसी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओएनजीसी। और ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है? सुभाष कुमार। ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है? सुभाष कुमार। आईओसी के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो कौन थे वो? स्टीव स्मिथ। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, चीन। हालांकि कहीं कहीं पे यूएसए भी मैंने देखा है, तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन पे कंफर्म कर लेना करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है करेक्ट आंसर चीन ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, ऑप्शन डी सरकार की आश्वासन समिति, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं और सारे लोकसभा से होते हैं। और पीएसी में क्या होता है? लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22। 15 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी प्राइस स्टेबिलिटी मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ऑप्शन डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, प्राइस स्टेबिलिटी भी है, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।